60,000 भर्ती के लिए 60 लाख फॉर्म पड़ना बेरोजगारी का सबसे बड़ा सबूत है। मोदी जी बिल्कुल चाइना के हिसाब से चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है वो ही मोदी जी ही रहें और कोई पार्टी आई नहीं। अरे कल घोटाला किया है, नौजवानों ने पेपर दिए, पेपर लीक, 2 अरब कमा लिया घर में बैठे। वो अपनी यात्रा में सफल होंगे, उनकी सरकार बनेगी, ये सरकार हटा के फेंक देंगे हम लोग। आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती लीक हुई, 60 लाख फॉर्म एक साथ पड़ा हुआ था, उसकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। उसको एक साथ इतना लीक करा दिया गया कि 250-250 रुपए में आजमगढ़ जैसे शहर में पेपर बिका है। बिल्कुल मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दिए, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दिए। ये अच्छे दिन तो अंबानी अटानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। तो किसानों के सम्मान में काम करते थे, आज किसानों के लिए किले गाड़ दी जा रही हैं रोडों पे। और किसान पूरे 5 साल से, जब सिंह की सरकार है 10 साल से रोड पे है। क्यों है? इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रोजगार कितने बेरोजगार हुए हैं युवा। नौकरी मिल जाए जो नौजवानों को, और जो हम लोगों को कोई कारोबार मिल जाए, तो ये जो है ठेला ढकेल रहे हैं, इससे तो मान लो उसमें मान लो 10,000 की अगर जो मिल गई तो उसमें सुकून तो है। अब इसमें मान लो सुबह से आए तो अभी नहीं बिका तो घर से चले जाएंगे। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किए हैं, जो सिर्फ स्टूडेंट राजनीति से आगे बढ़े थे, उमर खालिद की अगर मैं बात करूं, मैं जेएनयू की हूँ, मेरा साथी रहा है वो, कन्हैया की मैं बात करूं, हम साथ में थे, वही लोग जो क्रांति की बात करते हैं। और अगर हम नेताओं में बात करें, आप देख लीजिए राहुल जी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी हमको पता लगा था कि रास्ते में 30-40 बसें लाद दी गई रोकने के लिए उनका कारवां। हम लखनऊ के नवाबों के इलाके हुसैनाबाद में हैं। आपने देखा कि हमारे पीछे घंटा घर है, इधर रूमी गेट है, और इसके बीच में अभी राहुल गांधी आने जा रहे हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि पब्लिक राहुल गांधी से क्या सुनना चाहती है और पब्लिक को क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। उम्मीद अच्छी है कि जनता की मूल समस्याओं को समझते हैं। वो आदमी गरीब है, बेरोजगारी हो रही है, दिक्कतें हैं गरीब आदमियों को, वो सब समझते हैं। अच्छी बात है ये। आप नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार। अच्छा, तो क्या नौकरी में क्या समस्या आ रही है? भाई बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। इम्तहान देते हैं मगर सेलेक्ट नहीं होते, या किसी वजह से कुछ और दिक्कतें आती हैं, तो अल्टीमेटली परेशान हैं बच्चे भी। उम्मीद तो बहुत है, उनसे बहुत उम्मीद है कि हमारा देश और तरक्की, जैसे पिछले कई वर्षों से ठप पड़ा हुआ हमारा सारा सब चीज़। आपने कहा ठप पड़ा हुआ है, हाँ। क्यों पड़ा हुआ है? उस तरफ लोग सोच नहीं रहे ना, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है पब्लिक का। किस तरफ के ध्यान जा रहा है? हमारे देश की तरक्की का, हमारा संविधान के लिए इतना वो खतरा आ जा रहा है। हमारे कई दो पेपर लीक हो जा रहे हैं। नहीं, राहुल जी आएंगे, राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये भाजपा की सरकार को जो है निपटाएंगे किसी भी हालत में जो है, क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार है, तानाशाही सरकार है भाजपा की जो है। आप देख ही रहे होंगे, मोदी जी बिल्कुल चाइना के हिसाब से चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है वो ही मोदी जी ही रहें और कोई पार्टी आई नहीं। आपको क्या नाराजगी, किस तरह की नाराजगी है? नाराजगी है, बेरोजगारी पूरी है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, हर आदमी परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी परेशान है। किसान को तो किसान वो दे रहे हैं, निधि दे, क्या निधि दे रहे हैं? किस उस निधि से क्या होता है? 2,000 रुपये निधि से किसानों के लाखों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो 2,000 के निधि से हो जाएगा किसानों का जो। और उनका तो कहना है कि लगातार देश आगे बढ़ रहा है, विश्वगुरु हो रहा है। देखिए, देश में आज स्थिति क्या है ये आप लोग भी जानते हैं। कोई भी आदमी खुश नहीं है, लेकिन मजबूर है आदमी। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको अंदर कर दे रहे हैं। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी यात्रा कर रहे हैं, और वो अपनी यात्रा में सफल होंगे, उनकी सरकार बनेगी, ये सरकार हटा के फेंक देंगे हम लोग। राहुल गांधी सबको लेके चल रहे हैं, वो किसी के उसमें नहीं चल रहे हैं। जैसे ये हिंदू मुस्लिम ये सब करवाते हैं, उनके में ऐसा कुछ नहीं, वो सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं ने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर क्या, राम योगी मोदी जी ने बनवाया है, राम तो पहले से ही है। राहुल गांधी देश के हीरो होंगे, देश को बचाएंगे, संविधान वापस लाएंगे, लोकतंत्र वापस लाएंगे, बिकी हुई देश की सारी संपत्तियां हम लोग वापस लाएंगे, मोदी को जेल में डालेंगे, अमित शाह को जेल में डालेंगे, अडानी अंबानी जेल जाएंगे। इतना भारी घोटाला किए हैं। क्या घोटाले आपको नजर आ रहे हैं? अरे कल घोटाला किया है, नौजवानों ने पेपर दिए, पेपर लीक, 2 अरब कमा लिया घर में बैठे। किसकी जमा पैसा गया भाई? ये हमारे आप सबका टैक्स का पैसा जा रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं उन्हीं ने राम मंदिर बनाया, आप काशी मथुरा पे भी की बारी है। इसका बाप बाबा मरा होगा तब भी राम राम सत्य बोलते थे हम लोग, इसके बाबा भी बोलेंगे राम राम सत्य। ये क्या बोलने वाला है भाई? इतना प्यार भरा
स्वागत किया मेरा, हमारी यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आपने हमारे यहाँ आने से पहले मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। जी ये बताइए कि राहुल गांधी से क्या उम्मीद है, आप नौजवान हैं अभी। देखिए राहुल गांधी जी, सबसे पहले तो ये उम्मीद है हमारी, वो सिर्फ हिंदू नहीं कर रहे हैं, मुसलमान भी। हम लोग जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग जानते ही नहीं थे हिंदू मुसलमान होता क्या है। हम लोग उसी के टिफिन में खाते थे, खेलते थे, कूदते थे, कोई डर खौफ नहीं था। आज हर इंसान के दिल में इतनी नफरत भर दी गई है कि हिंदू हमें दुश्मन समझता है और हम हिंदू को, जबकि ये सारी करनी धरती ना, ये राजनीतिक है। ये तो आपको लगता है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है? जी, ये देश मोहब्बत का, भाईचारे का, इज्जत का देश है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। बिल्कुल मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दिए, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दिए। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। हम बस सुकून और अमन चाहते हैं, इस देश में सुकून हो, मोहब्बत भाईचारा हो, जो सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं इस टाइम पे, और कोई नेता नहीं कर रहा और कोई पार्टी नहीं कर रही सिवाय राहुल गांधी के लिए। अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सबसे पहला आर्थिक अन्याय, आप किसी भी व्यापारी से पूछो, वो आपको बताएगा नोटबंदी और जीएसटी ने मुझे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और नोटबंदी और जीएसटी अदानी जी जैसे अरबपतियों की मदद करने के लिए की गई थी। आपको नौजवानों को कुछ नहीं मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या दिया? ना नौकरी दी, ना कुछ दिया। पेपर लीक हुआ, बच्चों का आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती लीक हुई, 60 लाख फॉर्म एक साथ पड़ा हुआ था, उसकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। उसको एक साथ इतना लीक करा दिया गया कि 250-250 रुपए में आजमगढ़ जैसे शहर में पेपर बिका है, इतना बिका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 10,000 कीमत थी, सेकंड शिफ्ट का पेपर 500 रुपए कीमत, थर्ड शिफ्ट का पेपर 250 रुपए कीमत। लखनऊ जैसे शहर में 20 रुपए में पेपर बिका है पुलिस भर्ती का। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ, अभी सुनना, आवाज सुनना, जैसे मैं ये कहूंगा आवाज सुनना। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ और उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछो, भाई तुम्हारा पेपर लीक हुआ क्या? और आरओ का पेपर तो न जाने कितने दिनों से ख्वाब देखे बैठे थे, आरओ के न जाने कितने दिनों से देखे थे, सब समीक्षा अधिकारी बनने के, मर गए पढ़ते पढ़ते, हालत खराब हो गई यूट्यूब से, किताबों से, मैगजीन से पढ़ते पढ़ते, लेकिन कहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करें, कैसे कैसे गवाही देंगे? आईआईटी, रेलवे, आईएएस, इन चीजों के लिए ये सालों एग्जाम करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम करते हैं। वी आर जॉबलेस। 60,000 भर्ती के लिए 60 लाख फॉर्म पढ़ना बेरोजगारी का सबसे बड़ा सबूत है। मोनिस। उम्र कितनी है? उम्र 23 साल। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 31। 31 साल से जॉबलेस है? 8 साल से। क्यों मानते हैं जॉब की बेरोजगारी की कमी की वजह क्या मानते हैं? देखिए एक चीज हटानी चाहिए, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन ले लो, ठीक है, क्वालिफिकेशन ले लिया आप, बट आपको जो है वो नहीं चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेपोटिज्म सबसे बड़ा कारण है इसका, भाई भतीजावाद, पैसा खर्च करना, ऊपर से वैकेंसी नहीं फुल करना, ऊपर से पैसा लेके भर्ती पूरी करना, इसका सबसे मेन कारण यही है। यस, बिल्कुल होता है। बीडीओ की कीमत 15 लाख रुपए थी जो 18 में भर्ती हुई थी, लेखपाल की कीमत 25 लाख रुपए थी, आरओ के 60 लाख रुपए कीमत लगाई गई थी। ये थी, यहाँ से पैसा नहीं आएगा, कहाँ से जाएगा? मेरा नाम डॉक्टर पूर्वी वर्मा है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ और मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी।
मैम क्या आपकी भी लोकसभा का टिकट आपने मांगा है? जी जी। लोकसभा के चुनाव में वहाँ पर अजय कुमार टेनी है जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्हीं ने किसानों की हत्या की वहाँ पे, उसके बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। किस तरीके से देखती है? इसमें पूरा सिस्टम हमें दिख जाता है, एक ऐसे सिस्टम का पैरालिसिस है। वही सिस्टम जो एक क्रिमिनल को पनाह दे रहा है, वही सिस्टम जो लोग जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किए हैं, जो सिर्फ स्टूडेंट राजनीति से आगे बढ़े थे। उमर खालिद की अगर मैं बात करूं, मैं JNU की हूँ, मेरा साथी रहा है वो। कन्हैया की मैं बात करूं, हम साथ में थे। वही लोग जो क्रांति की बात करते हैं। और अगर हम नेताओं में बात करें, आप देख लीजिए राहुल जी जैसे आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हमको पता लगा था कि रास्ते में 30-40 बसें लाद दी गई रोकने के लिए उनका कारवां। तो सिस्टम के दो रूप हैं, एक सिस्टम क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाता है और दूसरा जो अच्छे लोग हैं, साफ सुथरी छवि के, उनको रोकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाता है कि ये सत्ता, खासतौर पे बीजेपी, किसको आगे बढ़ाना चाहती है। दे फेवर क्रिमिनल्स, दे वांट क्रिमिनल्स टू फ्लरिश। और जो अच्छे लोग हैं, जो ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं और जो नेकी से राजनीति करना चाहते हैं, उनके सामने वो अड़ंगा बनते हैं और इसी में पूरी की पूरी सत्ता की साजिश होती है। आपके नेता ने जिस तरह से इस वक्त बात की, उसे लग रहा है कि वो कमंडल को मंडल की राजनीति से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्या लगता है आपको? ये तो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने यही बोला ना कि जिसका जितना हक है, जिसका जितना अधिकार है, जिसकी जितनी आबादी है, उसको वो मिलना चाहिए। एंड दिस वाज लॉन्ग ड्यू। हम लोग सभी लोग हैं, देखिए मैं खुद एक लड़की हूँ, युवा हूँ, राजनीति कर रही हूँ, पिछड़े वर्ग से आती हूँ। अच्छा लगता है देख के कि बहुत से लोग आगे बढ़े, हमारे पिछले दलित और जो आपके आदिवासी भाई बहन है। जिस एरिया से मैं आती हूँ, लकीली वो ऐसा जिला है जहाँ पे आदिवासी भी हैं, थारू ट्राइबल्स है हमारे यहाँ। वहाँ पे दलित आबादी भी बहुत है, वहाँ पे पिछड़े भी बहुत है, हर वर्ग का पिछड़ा। वहाँ पे आगड़े भी हैं और वहाँ पे अल्पसंख्यक भी हैं, उसमें सिख भी हैं और मुस्लिम भी हैं, थोड़ा बहुत जैन भी हैं, पर वो बहुत नाम मात्र के पर है। हाँ, बट इट्स सो ब्यूटीफुल दैट एवरीबडी एंड एवरीथिंग इज देयर। बावजूद उसके कि उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से बीजेपी ने टेनी जी के माध्यम से वहाँ, एंड माइंड यू, आई एम टेलिंग यू कि टेनी जी पे खुद पे एक मर्डर का मुकदमा चल रहा था, क्योंकि सत्ता उनकी है तो किसी तरह रफा दफा कर दिया गया, फिर प्रोसीडिंग्स आगे होती गई, वो मामला क्वॉश हो गया। उनके बेटे पे भी यही हुआ, वो तो वहाँ पे स्पेशल टीम गठित हुई थी, तब ये मामला आगे बढ़ा, इसको संज्ञान लिया गया, अदरवाइज वो भी ऐसे ही जाता। एक पत्रकार की भी मौत हुई थी वहाँ पे, रमन नाम है उनका, हम लोग गए थे सब लोग। तो किस तरह से पूरा सिस्टम क्रिमिनल्स को बचाने के लिए काम कर रहा है और वही सिस्टम जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में डालने का काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, नफरत मिटानी है, भाईचारा और मोहब्बत वापस लाना है। ये देश बिना भाईचारे के, बिना मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, राहुल जी को तो सब इंडिया जानता है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। कई स्टेट में उनकी सरकार है, वहाँ की जाती है किसानों को, युवाओं को देखते हुए। और जो मोदी सरकार ने जो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, आज 10 साल पूरा होने को हैं और रिजल्ट आपके सामने है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रोजगार कितने बेरोजगार हुए हैं युवा। आज जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में जो यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, 60,000 वैकेंसी पे 50 लाख युवाओं ने वैकेंसी भरे थे, फॉर्म भरे थे। स्टेशन पे क्या हाल हुआ, शहरों में क्या हुई, सब जनता के सामने। आज घर घर में सबके हाथ में मोबाइल है, तो कहीं कोई छुपा नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी मुद्दा है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सरकार के हैंडल करने से अब बाहर की चीज़ हो गई है। अब सरकार बदलना चाह रहा है और राहुल गांधी जी सरकार बदल रहे हैं। आज जो देश के अंदर किसानों के साथ हो रहा है, इस तरह के दुर्व्यवहार का जय जवान जय किसान देश ने कांग्रेस ने नारा दिया था। उनको आश्वासन देना चाहता हूं, बीजेपी आपको MSP नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिलवा देगी। तो किसानों के सम्मान में काम करते थे, आज किसानों के लिए कीले गाड़ दी जा रही हैं रोडों पे। आज किसान पूरे 5 साल से, जब सिंह की सरकार है 10 साल से रोड पे है। क्यों है? इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसानों को MSP मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में ARO का एग्ज़ाम फिर से दोबारा होगा? जो लड़के तैयारी किए थे, एग्ज़ाम सेंटर से पास आउट हो, तो कहाँ आपकी सरकार क्या काम कर रही है? डबल इंजन की सरकार यदि आपकी है प्रदेश के अंदर, तो आप एक ARO का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम 5-5 बार आदमी दे, आप क्या चाहते हो? आप तो जनता से चूस रहे हो, जनता के बच्चों से चूस रहे हो आप। जो बच्चे किराए पे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर और संघर्ष, कितना बड़ा संघर्ष है बच्चों का सर, आप समझ सकते हैं। आप हम जैसे युवाओं से समझ सकते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे समझ सकते हैं। 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर वैकेंसी आती है, पता चलता है वैकेंसी फिर
फेल हो गई, फिर से पेपर देना है, फिर से करना है, कहाँ जाना है। आज तो देश के अंदर जाति को आप देखिए, इतना पहले नफरत नहीं थी जो आज नफरत है। धर्म को लेकर जो नफरत है, इससे पहले की नफरत नहीं थी। आज हर वर्ग बटा हुआ है, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, सब बटे हुए हैं। इसका कारण कौन है? आज विश्वविद्यालयों में राजनीति की नफरत दिख रही है जो पहले नहीं हुआ करती थी। और क्या सोचते हैं आप कि देश के प्रति राजनीति में सेना को तो एकदम हटा देना चाहिए। सेना के नाम पे सबसे ज़्यादा कोई रोटी खा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसानों के नाम पे जो सबसे ज़्यादा रोटी खा रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। कीले गाड़ दिए गए हैं रोडों पे, तो देश हरियाणा के किसान का देश की जनता नहीं है क्या? वो हमारे लोग नहीं हैं? हैं, हमारे लोग हैं। और एक तरफ तो आप किसानों के लिए कहते हैं हम ये करेंगे और वो करेंगे, दूसरी तरफ उनके संघर्ष को कौन समझेगा? यदि जनता आज नहीं समझी, दोबारा कोई राहुल गांधी खड़ा नहीं होने वाला है। कोई नेता बता दीजिए आज़ादी के बाद से जो चलाओ कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल, उस पर इतना क्या टेम्परेचर था? कश्मीर का टेम्परेचर कितना था? टी शर्ट पे घूम रहा था, किसके लिए घूम रहा है वो? लोग उसे शहजादा बना दिए, वो शहजादा है नहीं, वो जनता के लिए लड़ रहा है भैया, हर वर्ग के लिए लड़ रहा है। आके नहीं कहता है 400 विधायक हैं यूपी में, एक मुस्लिम मत को नहीं दिया टिकट, दिया नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किस मुस्लिम को टिकट दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग ये सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब वो बोलते हैं कि पूरे देश का विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, किसका विकास कर रहे हैं वो? क्या एक भी लोग काबिल नहीं उसको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी में? तो देश के हर वर्ग के लोगों को समझना होगा। अब यही है कि हमारे माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं या जो जनता है यहाँ पे समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से देश के लिए हित में नहीं काम कर रही है, कारपोरेट के लिए काम कर रही है। जितने कारपोरेट के लिए उनके लिए काम कर रही है और समझना होगा आपके वो। और कुछ पत्रकारिता ही बची हुई है, जो यूट्यूबर्स हैं वही बचे हुए हैं। जो मेन जो हैं मीडिया के लोग, पूर्ण रूप से मैं बिका हुआ नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो क्वेश्चन है पहले से तय हैं, क्या पूछना है, क्या जवाब देना है। तो आपका सर बहुत बड़ा, मैं तो मेरा ये मानना है कि अब जनता को अब नहीं समझेगा तो कब समझे? 10 साल हो गया, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। आप पेपर देने जाइए पुलिस का, यूपी पुलिस का, एक तो कितने साल बाद वैकेंसी आई, पता चला पेपर आउट। ARO का पेपर आया, पेपर आउट। यहाँ हम लखनऊ में रह के किराए के रूम पे रह के रहते हैं, 5 साल तैयारी करते हैं, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, पता चलता है भैया पेपर आउट, ऊपर से सेट हो गया मामला। अजीम साहब ये बताइए कि अभी आपकी दुकान के पास से यहाँ से राहुल गांधी गए, क्या आपने उनका भाषण सुना? हाँ, बहुत अच्छा किया भाषण उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने जो बोला कि गरीब, पिछड़े और जात यानी लोग जो बोला वो अच्छा बोला, एक तरफ से प्यार मोहब्बत वाली बात बोला और बराबर जो है सबको सम्मान दिया उन्होंने। देश में आपको क्या लगता है क्या सुधार की ज़रूरत है? क्या जैसे मान लो नौकरी मिल जाए जो नौजवानों को, और जो हम लोगों को कोई कारोबार मिल जाए, तो ये जो है ठेला ढकेल रहे हैं, इससे तो मान लो उसमें मान लो 10,000 की अगर जो मिल गई तो उसमें सुकून तो है। अब इसमें मान लो सुबह से आए तो अभी नहीं बिका तो घर से चले जाएंगे, 2 पैसे मिले तो नहीं मिले, उसमें बंधा तो है तनख्वाह कि हमें ये 10,000 मिलेंगे महीने में, इसमें तो मान लो 5,000 रुपये महीने में नहीं बनेंगे। हम लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर के पास खड़े हैं। अभी यहीं पे से राहुल गांधी का कारवां गया है। कांग्रेस नेता ने लखनऊ के अंदर जो भाषण दिया है उससे साफ ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो हैं अगले लोकसभा चुनाव से पहले सियासत के केंद्र में जो है वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कहा है कि उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर जातिगत जनगणना का मुद्दा है। इसके अलावा उन्हीं ने नौजवानों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बात की। उसके अलावा उन्हीं ने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं उनके बारे में बात की, किसानों के MSP के बारे में बात की। यानी समाज के जो वो वर्ग हैं जिन्हें हम पिछड़े, गरीब, किसान, छात्र कहते हैं, उनके बारे में राहुल गांधी ने बात करके कोशिश करी है कि कांग्रेस के लिए एक नया मैदान तैयार किया जाए और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक नए मैदान के ऊपर रण किया जाए।